Hello, my dear children. Welcome to today's session. So today we are starting with our chapter number 9 and that's time. Time का मतलब वक्त जो हम लोग क्लॉक में देखते हैं, रिस्ट वॉच में देखते हैं, आजकल डिजिटल वॉचेस आ गई हैं उसमें देखते हैं, मोबाइल फोन्स में क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक वहाँ पर देखते हैं और हर काम हम अपना ज़्यादातर क्लॉक के हिसाब से टाइम देखकर ही करते हैं। हमें कितने बजे उठना है, फिर उसके बाद कितने बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, स्कूल जाना है, मम्मा पापा को ऑफिस जाना है, कब वापस आना है, बस कितने बजे आएगी एंड एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर हम लोग टाइम फॉलो नहीं करेंगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी क्लॉक नहीं होगी, कैलेंडर नहीं होगा, डेट्स नहीं पता होंगी, life will be in a very chaos, so everything will be chaotic. तो उसके लिए टाइम देखना, पढ़ना, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और वो हमको आना ही चाहिए. So let's see in this chapter that how do we actually go by the time, how do we see time, how do we calculate time, right? All right, so when we look back, just like yoga, which is an ancient Indian practice that helps us exercise our bodies, breath and minds at the same time, learning about time can help us understand and organize different parts of our lives, है ना? तो फिर जो टाइम होता है वो हमें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जो योगा है, जो एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है, वो हेल्प करती है हमारी बॉडी और माइंड को ऑर्गेनाइज करने में. In yoga, we learn to balance our bodies and calm our minds. And similarly, understanding time helps us balance our day and manage our activities. है ना? तो फिर हमें टाइम पता होने से ये पता रहता है कि हमें अपना पूरा का पूरा दिन या पूरा महीना, पूरा साल कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, किस चीज़ में हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ में हमें कम टाइम देना है. We use time to know when to wake up, go to school, do homework, play, even practice yoga. So help Anika to be on time, read the story and tick the boxes of the times that match each clock. So Anika wakes up at, तो इतना तो हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में किया है कि ये टाइम हम लोग कैसे देखते हैं. So this is the long hand is on 6, that means 30 minutes हो चुके हैं. क्या बजे हुए? 7 बजे हुए, क्योंकि 7 और 8 के बीच में है हमारा hour hand, है ना? So the time is 7:30 AM. Why AM? Because she is waking up. तो सुबह ही उठी होगी, शाम में तो 7:30 PM तो नहीं उठती होगी, है ना? Then she needs to catch her bus at 8:30 AM. She goes to play at 4 o'clock. So this is 4 PM. शाम के 4 बजे वो खेलने जाती है. So let's understand the time. Time is ongoing sequence. So हर वक्त टाइम चलता रहता है. अभी भी हम जब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, so this time is ongoing, है ना? तो हर वक्त टाइम जो है चलता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है और एक बारी जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आता. So we measure time in seconds, minutes, hours, days, week, months, years. इन सब में ही हमें टाइम को मेजर करना हम लोग देखते हैं कि वो सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, इन सब में टाइम मेजर होता है. सो जो 1 घंटा होता है, मतलब 1 आवर, इट हैज 60 मिनट्स इन इट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. सो हम बोल सकते हैं कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं. कैसे? 1 आवर is equal to 60 multiplied by 60 seconds and that is 3600 seconds. तो यहाँ पर ये वाली जो क्लॉक है, जहाँ पर शॉर्ट हैंड, आवर हैंड हमारा 3 पर है और जो लॉन्ग या मिनट हैंड है वो 12 पर है. इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लॉक में बज रहे हैं पूरे 3 o'clock. अभी हमें ये नहीं पता कि सुबह के 3 बज रहे हैं या शाम के 3 बज रहे हैं. सो आफ्टरनून के 3 बज रहे हैं या फिर रात के 3 या सुबह के 3. सो दिस क्लॉक शोज
the time as 3 o'clock or 3:00. So there are two types of clock. There one is 12-hour clock and other is 24-hour clock, है ना. तो एक दिन में क्योंकि 24 आवर्स होते हैं तो एक क्लॉक ऐसी भी होती है जो 24 आवर्स दिखाती है और एक क्लॉक ऐसी होती है जो हमें 12 आवर्स ही दिखाती है. वो उसके अंदर हर टाइम जो है वो 2 बारी बजता है. बट 24 आवर क्लॉक में हर एक टाइम एक ही बारी बजता है. अभी इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने 12 आवर क्लॉक पढ़ी है. नाउ 24 आवर क्लॉक कैसे पढ़ते हैं we'll see in this class. Now what is a 12-hour clock? When the time is expressed in terms of digits and the digit represents only hours and minutes. Hours and minutes are separated by double dots in column. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने बोला है 3:15, इसका मतलब ये हुआ है कि 3 hours and 15 minutes. ठीक है. The digits left to the dots represent the hours and right of the dots represent minutes. Suppose I get up in the morning at 5:30 daily. हाफ पास्ट का मतलब क्या हुआ? आधी क्लॉक के जितना. एक पूरी क्लॉक में होता है 60 मिनट्स. ठीक है. तो आधी क्लॉक में क्या होगा? 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स बीत चुके हैं, पास हो चुके हैं. क्या बजे हुए? 5 बजे हुए. तो मतलब टाइम क्या हुआ है? 5:30. एंड बिकॉज इट इज मॉर्निंग वी विल राइट AM. If I go to bed 5 minutes past 10 at night daily, so the time will be represented as 10:05 PM or 10:05 PM. All right. How do you know when you have to count to the exact minute and not in fives when you're reading the time? So, जो fives है ना, वो अगर पूरे होल नंबर के क्लोजर है तब हम लोग फाइव्स में काउंट नहीं करते. ठीक है. और कभी हमें कोई चीज़ एकदम एग्जैक्ट देखनी होती है कि हमें हमारी एक क्लास है जो सपोजिंगली 10:10 पर ही स्टार्ट होनी है या 10:05 पे ही स्टार्ट होनी है, तभी हम उसको पूरा पूरा काउंट करते हैं. अदरवाइज हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं कि 10 o'clock, जबकि 10:05 हुए होते हैं. तो इससे तब हमें पता लगता है कि हमें एग्जैक्ट टाइम देखना है फाइव्स में, 5 minutes में भी. 24-hour clock. In a 24-hour clock, the time is expressed as 4-digit numbers. There is a short space between 2 digits, and this time is expressed as hours. But practically, the first 2 digits shows hours, and the last 2 digits shows some minutes. है ना? तो इसके अंदर क्या होता है? हम डॉट डॉट नहीं डालते हैं. हम इसमें क्या बोलते हैं? सपोजिंगली हमारा 1:30 PM हुआ है और जो 1 है वो 12 के बाद बजता है. लेकिन 24-hour क्लॉक में हम 12 के बाद 13 काउंट करते हैं. तो 1 को हम लिखेंगे 13 और डॉट डॉट की जगह हम स्पेस छोड़ेंगे और 30 लिख देंगे. बट आगे अब PM VM कुछ नहीं आएगा. वो इसलिए नहीं आएगा PM या AM क्योंकि 13 से हमें सीधा पता चल रहा है कि दिस इज PM, है ना. 12 o'clock at the night means 00:00 and the day begins. ठीक है. And 12 o'clock in the mid time means 1200 hours. तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर 12 hour clock में ये टाइम हुआ है तो 24 hour में कितना होगा. अब हम ये सीख लेते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं. So before converting a 12-hour clock into 24-hour clock, so let's understand that what is 24-hour clock and we'll go to a previous page जहाँ पर 24-hour clock हमारी बनी हुई है and see कि ये कैसे काम करती है. चलिए, this is the 12-hour clock जैसा आपको पता है and this is the 24-hour clock. इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर it starts from 24 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा ये कहाँ तक जाता है? 24 तक जाता है. अब इसके अंदर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब ये जो आधा दिन है
12 बजे तक, 11:59 तक बेसिकली, ये है हमारी मॉर्निंग आवर्स, ये है हमारे मॉर्निंग आवर्स। इनको हम ऐसे ही लिखते हैं, अगर सुबह का 1:30 हुआ है तो हम उसको 1:30 ही लिखेंगे, अगर 2:30 हुआ है तो 2:30 ही लिखेंगे, अगर पूरे 3 बजे हैं सुबह के तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारा शुरू होता है आफ्टरनून के 12 से रात के 23 मतलब कि 11:59 तक। तो अब कैसे हमें पता चलेगा कि अब हमारा पीएम स्टार्ट हो गया है? तो वो ऐसे पता चलेगा कि 1200 पीएम, मतलब पीएम नहीं लिखना है हमने यहाँ पर, बस इसको हमें 1200 लिखना है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा दोपहर के 12 बज गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 13 बजते हैं, मतलब कि 1 o'clock हो गया है। ठीक है, अब 1200 मीन्स 12 PM, 1300 मीन्स 1 PM, 1400 मीन्स 2 PM, 1500 मीन्स 3 PM एंड सो ऑन। ठीक है, कि 16 का मतलब हुआ 4, फिर 16 के बाद 17, ये बस ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, 3, 4, 5 PM। और उसके बाद जब लास्ट में हमारा बचता है 23:59, इसका मतलब हुआ हमारा 11:59 PM। और फाइनली फिर उसके बाद हमारा रात के 12 बजते हैं, जिसको हम 0000 बोलते हैं। दैट मीन्स अब नेक्स्ट डे या फिर हमारा AM स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसके बाद से टाइम क्या बचता है? 00:30, मतलब 00:05, 00:06 एंड सो ऑन 30। और फिर इस तरीके से दोबारा से हमारा दिन जो है वो रिपीट हो जाता है। सुबह होती है, फिर 1 बज जाता है, फिर 2 बजता है, एंड दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, बस 1, 2, 3, 4 की जगह यहाँ पर 13, 14, 15, 16 ऐसे बजता है। नाउ लेट्स कन्वर्ट दीज इनटू 24 आवर क्लॉक। अब यहाँ पर ये AM है, जहां पर AM है वहां पर हमारा ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप बीच में सिर्फ स्पेस छोड़ सकते हैं, एंड फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन पुट डॉट ऑल्सो, 2 डॉट्स। अब ये है 8:05 PM। अब 8:05, अब आपको एकदम से पता नहीं चल रहा कि 8 o'clock 24 आवर क्लॉक में क्या बचता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? 13 से आप काउंट करके देख सकते हैं। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So 8 का मतलब होता है 20 और 05 तो 05 ही रहेगा, इसका मतलब हुआ शाम के 8 बजे है ना। अब यहाँ पे फिर AM है, so this will be 01 and 16. Then 10 का मतलब हमारा हुआ 22, 42, and 12:51 AM will be 12:51 only. All right, chaliye. So there are 60 marks on the face of the clock, out of which 12 are numbered, and the numerals tell us the ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम 12 आवर क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स होते हैं। 1, 2, 5 मिनट्स, 2 और 3 के बीच में 5 मिनट्स, लाइक दिस इट गोज। सो दस इफ द मिनट हैंड इज एट 1, it means 5 minutes. If at 2, it shows 10 minutes and so on. So simply to remember, this is the table of 5 or it is the skip counting of 5. Minute hand अगर 1 पे है तो 5 minutes, 2 पे है तो 10 minutes, 3 पे है तो 15, 20, then 20, 25, 30, 35, 40, 45 and so on. ठीक है, जैसे ही 12 पे आया, मतलब जैसे ही 60 मिनट्स हुए, हम उसको 60 मिनट्स नहीं लिखते, हम उसको नेक्स्ट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो देर आर सब डिविजन्स बिटवीन द न्यूमरल्स। अब सब डिविजन्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं जो हमको एक एक मिनट दिखा रहे हैं। ठीक है, ईच सब डिविजन स्टैंड्स फॉर 1 मिनट। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब इसके अंदर क्या है, 2 और 3 के बीच में हैंड है, ठीक है,
और जो लॉन्ग हैंड है वो मेरा पूरा का पूरा 5 पे नहीं है, 5 से 1 मिनट कम है, ये देखो यहाँ पर। सो अगर आई वॉन्ट टू बी वेरी एक्यूरेट, मैं क्या लिखूंगी इसको कि 2 बज के मेरे 24 मिनट्स हुए हैं, 2 बज के 24 मिनट्स हुए हैं। सो 24 मिनट्स पास 2 है ना, 24 मिनट्स पास 2 और 24, दिस इज 2:24 और 24 minutes past 2. So the time after the hour uses the hour just crossed and the time before the hour uses the hour that comes the next. 57, अब इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट अभी 3 पे है, मतलब जस्ट और 3 मिनट बाद बिल्कुल यहाँ 3 पे आ जाएगा, 3 पे, और यहाँ पर ये अभी पूरा 12 पे नहीं है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये जो है 7 पे है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 57 मिनट्स हो गए हैं। 55 तो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स वो और आगे है, तो 57 या 58 मिनट्स, जैसे भी आपकी एक्यूरेसी आए। Now you have to read the time below in each clock. Draw the hands on the clock to match the given time. So 2:30 कैसे हम लोग बनाएंगे, 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में will be our short hand, और 30 के लिए हमारा लॉन्ग हैंड कहाँ होगा, 6 पे, है ना। 9 o'clock के लिए शॉर्ट हैंड 9 पर एंड लॉन्ग हैंड पूरा 12 पर। इसी तरीके से ये सिर्फ फुल ओ क्लॉक है, 4 जैसे कि 4 o'clock 6 o'clock, या फिर 30 मिनट्स पास्ट वाला है, तो लॉन्ग हैंड या तो 12 पे है या हमारा 6 पर है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ राइट द टाइम बिलो फॉर ईच ऑफ द क्लॉक। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, 12:15, यहाँ पर 3:35, यहाँ पर 4:45, यहाँ पर 11:30, है ना। चलिए, नाउ AM एंड PM जैसे हमने करा था कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक AM, मतलब रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक AM, और फिर दिन के 12 बजे से रात के 11:59 तक PM। चलिए, सो मिडनाइट एंड मिड डे, और बीच में हमारा पूरा दिन चलता है। सो दिस इज 12 से 12, पहले 12 से 12, फिर 12 से 12, ठीक है। ये AM है और PM है, जैसा अभी मैंने बताया। और अगर हम 12 आवर क्लॉक के हिसाब से देखते हैं तो मिडनाइट को हम लिखते हैं 0000, और फिर मिड डे को, मतलब नून को हम लोग लिखते हैं 1200 आवर्स, और फिर हमारा रात के 12 बज जाते हैं, सो 0000 आवर्स। ऑलराइट, नाउ देयर आर 2 मेन वेज टू शो टाइम। एक तो 24 आवर क्लॉक में, या फिर AM PM से हम लोग दिखा सकते हैं। सो इन 24 आवर क्लॉक द टाइम इज शोन एज हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स सिंस मिडनाइट। AM PM से द डे स्प्लिट इनटू 2, मॉर्निंग में और नाइट में। सो द 12 आवर रनिंग फ्रॉम मिडनाइट टू नून इज द AM आवर्स, and the other 12 running from noon to midnight are PM hours. Just now मैंने आपको यही explain किया है। So 12 AM and 12 PM can cause confusion. So we mostly prefer 12 midnight या फिर 12 noon. ठीक है, चलिए, तो 12 midnight का मतलब क्या हुआ, 12 AM, और 12 noon का मतलब क्या हुआ, 12 PM. Now reading the time, there are 2 main ways to show time, एक तो 24 hour clock और एक AM PM. Observe some examples how to read and write in 12 hour system and 24 hour system. So example is 8:30 AM is read as 8:30 in the morning, क्योंकि AM है तो AM को हम बोल देंगे in the morning, ठीक है। Now 9:45 AM is read as 45 minutes past 9, 45 मिनट्स बीत चुके हैं 9 बजे हुए, या फिर अभी 15 मिनट बचे हैं 10 बजने में, तो उसको दूसरे वे से हम कैसे पढ़ सकते हैं, 15 minutes to 10, है ना। तो
और क्वार्टर टू 10. क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स. सो क्वार्टर टू 10 या 15 मिनट्स टू 10 in the morning because it's AM. Now 12:05 PM is read as 5 minutes past 12 in the afternoon. ठीक है. 10:56 AM का मतलब क्या हुआ? 56 minutes past 10 in the morning or 4 minutes to 11 in the morning. ठीक है, तो 56 minutes past 10 in the morning or 4 minutes to 11 in the morning. 6:15 PM is read as 15 minutes past 6 in the evening, or you can say quarter past 6 in the evening, or 45 minutes to 7 in evening. 3/4, क्योंकि 45 का मतलब क्या हो गया? 3/4. So 3/4 to 7 in the evening. Now 8:12 AM is equal to 8:12 hours. 11:45 AM का मतलब हुआ 11:45 hours और 3:16 PM का मतलब हुआ 15:16 hours. A quarter to 9 at 9, मतलब quarter to 9 का मतलब क्या हो गया? 8:45 PM. 8 का मतलब होता है 20, तो 45 hours. 2 minutes past 3 in the morning, so 3:03:02 hours. Do you prefer 24-hour clock or AM PM system? Justify your answer. तो आपको जौन सा भी easy लगता है यहाँ पे लिख सकते हैं. Now you have to circle the correct option. When do you have dinner? We have it in PM. Tom eats breakfast in the morning, so AM. When do we go to sleep? PM. When do we wake up? AM. Suzanne comes from school in afternoon, PM. We see the sunrise in the morning, AM. Put AM or PM at the end of each sentence. Maya got up to go to work at 6:20 AM. Mr. Sharma has his tea at 4:30 PM. Michael's school started at 8:45 AM. Class 4B has morning break at 10:45 AM. Join each statement to AM or PM with an arrow. तो अभी हमने बहुत सारा कुछ AM PM में करा है. Question number 3 you will try for yourself. Now this is again a yoga pose exercise. You can try these poses at home with your friends or with your mother. Time elapsed in an activity. So what is elapsed? कि मतलब कि कुछ भी duration, मेरी एक क्लास है वो इतना duration के लिए चला, तो कितने टाइम के लिए मेरी क्लास चली. So Sabina went to attend her mathematics class. कितने बजे स्टार्ट हुई है? टाइम ऑफ स्टार्ट क्या है? 9:45 AM पे स्टार्ट हुई है. खत्म कब हुई है? 11:40 पे. What is the duration of her mathematics class? तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? हमारा है 9:45 से 11:40 तक. तो हमें 9:45 से 11:40 तक जाना है. तो पहले हम 9:45 से 10:45 कैलकुलेट करेंगे. 1 आवर हो गया हमारा. फिर 10:45 से 11:40 तक जाएंगे तो कितना हो गया हमारा? 55 मिनट्स. तो हमारी जो टोटल क्लास है वो 1 आवर एंड 55 मिनट्स की चली. तो हम लोग बोल सकते हैं सो सबीना's क्लास एंडेड फॉर 1 hour 55 minutes. और दोनों को अगर हमें मिनट्स में लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे? 115 minutes. ठीक है. Now Geet goes to bed at 9:30 PM. Gets up in the morning at 6:40 AM. How long did she remain in bed? तो 9:30 से लेकर 9:30 जो कि अभी रात के 9:30 हैं और सुबह के 6:40 AM तक हमें काउंट करना है. ठीक है. तो कैसे हम कर सकते हैं? 9:30 to 10:30, फिर 10:30 to 11:30,
ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं, या फिर इसका एक और थोड़ा इजी वे है, वो ये है कि पहले हम सिर्फ एक 30 मिनट्स काउंट कर लेते हैं कि 9:30 टू 10 PM कितना हुआ, ये हो गए 30 मिनट्स। अब 10 PM से 6 AM तक कितने आवर्स हुए? 10 PM से 6 AM तक कितना हमारा टाइम हुआ? 11, 12, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hours। और कितने हैं? 40 मिनट्स मोर। तो 6 से लेकर 6:40 तक 40 मिनट्स मोर। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 hours and 70 minutes। 70 मिनट्स का मतलब क्या हुआ हमारा? 60 + 10, 60 का मतलब 1 hour + 10 मिनट्स। टोटल कितने हो गए? 8 + 1, 9 hours and 10 minutes। तो कितना देर वो बेड में रही? 9 hours and 10 minutes। ठीक है? So this is how you're going to do these questions. Why is it important to specify AM और PM in time? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक्टिविटी मॉर्निंग में हो रही है या इवनिंग में हो रही है? AM PM से ही पता चलता है। So now you have to complete the table by filling the elapsed time 8 AM से 10:30 AM तक। So it's 2 hours and 30 minutes. I'll do B and C for you. Rest you will try for yourself. So 10 PM से 11:30 PM कितना होगा हमारा? पहले 10 से 11 तक हमारा हुआ, एक्चुअली दोनों ही PM है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 11 तक हमारा हुआ 1 hour and now we have 30 minutes more. So 1 hour and 30 minutes. 2 PM to 5 PM दोनों ही हैं PM, और हमारे पास कोई मिनट्स नहीं है तो सिंपल पूरे पूरे आवर्स हैं 2 से 5 तक। तो कितना हो गया हमारा? 3 hours। ऑलराइट, तो बाकी का डी और ई आप अपने आप करेंगे। A football match started at 3:40 PM. It finished at 5:10. How many hours and minutes did the match last? So 3:40 से 4:40 तक 1 hour हो गया मेरा, और 4:40 से 5:10 तक हमारा हो गया 30 मिनट्स। तो टोटल हमारा जो चला वो मैच 1 hour 30 मिनट्स चला। ठीक है? Suleiman left his home for work at 7 o'clock in the morning. He reached his workplace at 8:20 AM. How many hours and minutes did his journey take? तो 7 से 8:20 तक 1 hour 20 minutes. Medha drove to her friend's house. She left at 10:30 AM. Reached at 4:20 PM. अरे बाप रे, बड़ा दूर था उसका घर तो। How many hours and minutes did the journey take? So 10:30 से पहले हम 11 AM तक देख लेते हैं, ये हो गए 30 मिनट्स, है ना? Now 11 AM to 4 PM ये हमारे हो गए 5 hours, और 4 PM से 4:20 PM तक हमारे हो गए 20 मिनट्स मोर। टोटल कितने हो गए हमारे? 5 hours and 50 minutes. So this is how you will solve these questions. This is question number 4. 5th पे Samita leaves her home for school at 6:30 AM. She reaches school after 40 minutes. At what time does she reach school? तो 6:30 के बाद अगर 30 minutes और बच जाते हैं तो 7, and 7 plus 10 minutes more, so 7:10 AM. A film show starts at 3:15 PM, runs for 2 hours 40 minutes. At what time does the show end? So 3:15 plus 2 hours हो गए हमारे
5:15 और 5:15 plus 40 minutes more. So this is 5:15 plus 40 minutes more. So 40 minutes more का मतलब हो गया हमारा जो शो है वो 5:55 पे एंड हुआ है. तो ये 6th का आंसर है 5:55 PM. A bus leaves Delhi for Shimla at 7:30 AM. It takes 9 hours to reach Shimla. At what time does the bus reach Shimla? बस 7:30 से आप 9 और आगे काउंट कर लीजिए. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. So 4:30 PM. Alright? चलो, ये हमारा कैलेंडर है जिसमें मंथ्स एंड डेज सब आपको दे रखे हैं. हमें कैलेंडर कैसे रीड करना है, लेट्स सी. A week has 7 days and these days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So months and days. A year has 12 months. अब जो 12 months है वो है हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर. सो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं? वी हैव अ ट्रिक फॉर दिस. वी विल काउंट द मंथ्स ऑन आवर नकल्स. तो दिस इज जनवरी, जो नीचे वाला पार्ट है फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे. तो जो भी नकल्स पे ऊपर वाले पे मंथ आ रहा है उसमें है 31 डेज और जो भी नीचे वाला आ रहा है उसमें है 30 डेज, एक्सेप्ट फॉर फेब्रुवरी जिसके अंदर 28 डेज होते हैं नॉर्मली, बट 29 डेज होते हैं लीप ईयर में, दैट इज आफ्टर एवरी 4 years. सो जनवरी 31, फेब्रुवरी 28, 29, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30 and December 31. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है. So there are 365 days in a year, but जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं मतलब कि वो लीप ईयर होता है और उस ईयर में हो जाते हैं 1 day extra, that is 366 days. So leap year usually happens every 4 years. In the leap year, 1 extra day is added to February, that which has then 29 days. ठीक है? Now we can find the number of weeks in a year by dividing 365 by 7, as each week has 7 days. So 365 divided by 7 is equals to 52 weeks and 1 day extra. और अगर leap year है तो 2 days extra आ जाएंगे. So the first leap year was established in 446 BC by Julius Caesar, the dictator of Rome. Now look at this table given below. 1 week का मतलब 7 days, 1 year का मतलब 365 days, 1 leap year 366 days, 1 fortnight का मतलब 15 दिन, है ना? तो 2 weeks हम बोल देते हैं. जो हमारा जो एक मंथ होता है वो 2 fortnights में डिवाइडेड होता है. एंड 1 month इज अबाउट 4 weeks, मतलब पूरे 4 weeks भी होते हैं, नहीं तो 4 weeks से थोड़ा 1-2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं. 1 year is about 52 weeks, 1 year 12 months, 1 decade 10 years, 1 century 100 years, 1 millennium 1000 years. So months and years. 12 months का मतलब 1 year and we can change 1 year 8 months to months like 1 year 8 months, 12 months plus 8 months is equal to 20 months. तो ये conversion है years की months में. So what day will it be day after tomorrow if day before yesterday was Sunday? तो ये before after के खेल हैं basically कि डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे. तो येस्टरडे सपोज जो भी डे था बट उसके एक दिन पहले जो है वो संडे था. सो व्हाट डे विल इट बी डे आफ्टर टुमारो? ठीक है, तो मतलब अगर ये संडे है, ये आज टुडे ये है, ठीक है. फिर अगर हमें पहले तो टुडे निकालना है, हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डे बिफोर येस्टरडे संडे था, तो येस्टरडे क्या हुआ होगा? मंडे.
और इसका मतलब आज है ट्यूसडे, और हमसे पूछा है व्हाट डे विल इट बी डे आफ्टर टुमारो, तो टुमारो जो है वो वेंसडे है और आफ्टर टुमारो थर्सडे। ठीक है, सो आवर आंसर इज थर्सडे। व्हाट डे विल इट बी डे आफ्टर टुमारो, इट विल बी थर्सडे। ऑलराइट, इसी तरीके से आप बी एंड सी भी करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, तो हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 15th जनवरी टू 12th ऑफ फेब्रुवरी। अभी तक हमने किया था कि हम टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हमें डेज फाइंड आउट करने हैं कि 15 जनवरी से 12 फरवरी तक कितने डेज हैं। नाउ डेज विच आर लेफ्ट आउट इन जनवरी, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि 15th जनवरी से 12 फरवरी, आप 15 से लेके 31 तक काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। ठीक है, प्लस हमने 15 को भी काउंट करना है क्योंकि फ्रॉम 15th बोला है उन्होंने। ठीक है, तो कितने डेज हो गए मेरे, 17 डेज तो जनवरी के हो गए। तो जनवरी के जो डेज है वो हो गए 17 डेज। ठीक है, और फरवरी के कितने डेज हैं, 12 फरवरी तक तो 12 डेज होंगे, तो फरवरी के हमारे हो गए 12 डेज। तो टोटल कितने डेज हो गए हमारे, 29 डेज। ठीक है, ओके। नाउ हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 9th जनवरी टू 21st ऑफ मार्च। तो अब 9th जनवरी से हमको निकालना है 21st मार्च तक। अब इसके लिए आपके पास एक ट्रिक होती है कि जोन सा भी हमारे पास डेट है ना, और उस मंथ में जितने भी हमारे डेज होते हैं, जैसे जनवरी में होते हैं 31 डेज, है ना, और जो हमारी डेट है वो स्टार्ट हो रही है 9th जन से, तो हम 31 में से माइनस करेंगे एक कम, 8 को माइनस करेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 23 डेज। ठीक है, ये हो गए हमारे जन के। अब हमें मार्च तक काउंट करना है, तो फरवरी के पूरे डेज होंगे हमारे पास, हम 28 लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे दिस इज नॉट अ लीप ईयर। सो 28 डेज हो गए हमारे फरवरी के, और मार्च के कितने डेज हैं हमारे, 21 डेज, है ना, 21 डेज ऑफ मार्च। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, 72 डेज। ठीक है, यहां पर ये आंसर गिवन है। नाउ let's look at the exercise 9.4, and now ordinary year has 365 days, a leap year has 366 days, 43 month का मतलब क्या हुआ, 3 years, मतलब 3 years में तो हो गए 36 months। ठीक है, और हमें बाकी है 43, तो 36 43 माइनस 36 आप कर लेंगे, 7 months। 245 डेज का मतलब क्या हुआ कि कितने वीक्स है, सो दिस विल बी 245 डिवाइडेड बाय 7, 3s are 21, 335, 5। ठीक है, 35 वीक्स होते हैं 245 डेज का मतलब। तो अब हमको 35 वीक्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो एक मंथ में हमारे होते हैं 4 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, तो 35 वीक्स में कितने होंगे, 35 डिवाइडेड बाय 4, सो इट्स 4 8s are 32 and 3, so basically it is 8 months and 3 days. Now you have to write true or false. The year 4500 was a leap year. तो 4500 को आप 4 से डिवाइड करेंगे. So yes, it was a leap year. True. Year 2000 was not a leap year. False. The year 200 will not be a leap year. False. Year has one more day than an ordinary year. True. July and August both have 31 days. True.
Gagan was on leave from 7th of January to 2nd of March. Find the number of days Gagan was on leave. तो 7th January है, तो मतलब जनवरी में कितने डेज हो गए हमारे? 31 minus 6. So 25 डेज तो वो जनवरी में लीव पे रहा. फेब के पूरे 28 डेज और मार्च के 2 दिन. कितने टोटल डेज हो गए हमारे? 55 डेज के लिए वो ऑफ पे था. Priya came to Hyderabad in the morning of 10th of May and left Hyderabad in the night for home to Delhi on 11th of June. How long did she stay at Hyderabad? तो 10th of May के लिए भी आप 31 minus 9 करेंगे, ठीक है? तो उतने दिन हो गए मई के, और जून के 11 डेज हो गए. दोनों को आप ऐड करके आंसर निकालेंगे. So Mahindra school was closed from 15th March onwards for 14 days. On what date did the school reopen? So it reopened on 1st of April. ठीक है ना? तो 15th March, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So it reopened on 28th of March. Now, how do we calculate leap year? A leap year has 366 days. So a leap year comes after every 4 years. It is always a multiple of 4. So for example, 1912 is divisible by 4, hence it's a leap year. So आपको किसी भी ईयर को बस ये देखना है क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से वंस और टेंस वाला डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, सो दैट ईयर इज अ लीप ईयर. ठीक है. सो इनमें से कौन सा लीप ईयर है? ये वाला, दिस वन, दिस वन, देन दिस. So every of these years are the leap years. आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो completely divide हो जाएगा. Now this is a chapter backup, a revision for you. You can do it yourself. We can try one question, one part of each question together. So you have to complete the following sentences. This clock shows 10 minutes to 4. This is same as 50 minutes past 3. तो बाकी का भी आपको ऐसे ही करना है. Write AM or PM to make this sentence correct. Anya comes back from school at 2:10 PM. ठीक है. तो ऐसे जब teeth clean करने हैं तो AM में होता है. So similarly you will match the activities with AM and PM. How many minutes pass between 3 o'clock and 3:15? 15 minutes. 2 o'clock and 2:45? 45 minutes. ठीक है, and so on. So Ankita begins her leave on Thursday 16th of January. The last day of her leave is Sunday 9th February. How long is the leave? तो 16th January के लिए आप लोग क्या करेंगे? 31 minus 15, ठीक है, that is 16 days. तो ये तो जनवरी के हो गए और फरवरी के 9 दिन और, तो उसके कितने लीव्स हो गई? 25 डेज की टोटल लीव्स हो गई उसकी. A fair started on 7th of September and ended on 6th of October. How long did the fair last? तो 7th of September के लिए सितंबर में होते हैं 30 days. So 30 minus 6, that comes out to be 24 days. और 6 दिन अक्टूबर के, तो टोटल जो है 30 डेज के लिए फेयर चला. So these are some practical and fun based questions on the chapter of time. So please do these questions with your family, friends, teachers, maths laboratory you can try and have fun with the chapter of time. So keep balancing your day, your life and have fun. Bye bye.